सभी भाइयों को जयदेव और जय माँ भवानी। तो भाइयों, आज हम मेन तीन मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्षत्रियों में एक मुद्दा है जिसको लेकर कि हमारा क्षत्रिय समाज कमज़ोर हो रहा है और पीछे हो रहा है। वो मेन मुद्दा ये है कि जो हमारे समाज की जो क्षत्रानियाँ हैं, जिनको राजपूतानी भी कहा जाता है, जो हमारे समाज की क्षत्रानियाँ हैं वो मतलब कि बाहर आउट ऑफ कास्ट रिलेशन में हैं। और ये हम कभी किसी से सुनते हैं और कभी किसी से, और कुछ अपनी फैमिली में भी कितने केस हुए हैं जो कि जिसमें कि शादी तक हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पिछली पोस्ट में भी बताया था। तो ये कोई एक केस नहीं है, कोई दो केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कम केसेस हैं, लेकिन जो हिमाचल हो गया या फिर जम्मू हो गया और या फिर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये एरिया में, इस बेल्ट में जो क्षत्रिय लड़कियां हैं वो मतलब कि जब भी कॉलेज में गई या कहीं भी तो उनको पता नहीं होता कि अगला बंदा राजपूत है या कौन है, तो वो किसी के साथ भी आउट ऑफ कास्ट रिलेशन में आ जाती हैं। तो ये मतलब कि बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि क्षत्रियों मतलब वो हो रहा है। तो इसी वजह से कुछ की शादियां भी हो रही हैं। बाकी तो धोखा खा जाती है, मतलब निकलने के बाद बंदा छोड़ देता है उनको, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती। पहली बात तो हमारा ब्लड ही क्यों मिक्स करना है, किसी से रिलेशन ही नहीं बनाओ, अपने में थोड़ा राजपूती लाओगी, हम कौन है, संस्कार होने चाहिए किसी भी क्षत्रानी में, जो कि इनको बताया नहीं जाता इनके घर वालों द्वारा। तो इसी वजह से ये आउट ऑफ कास्ट रिलेशन में जा रही हैं। तो जो बाकी जो दूसरे होते हैं बाद में मौजू लेते हैं, उनको तो क्या, उनको तो एक रॉयल ब्लड मिल गया, राजपूत मिल गई उनको, राजपूतानी। तो पहले ऐसा नहीं होता था। राजपूत राजाओं ने भी अनेकों खेलें रखी, लेकिन जो हमारी इज्जत थी, जो क्षत्रानी जो हमारी इज्जत थी, वो कभी भी बाहर नहीं जा सकती थी। अगर कोई बाहर जाए तो फिर खलास हो जाता था उसका काम। लेकिन आज देश आज़ाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इज्जत जाने देंगे। क्यों इज्जत जाने देंगे, ठीक है ना। किसी अगर कल को हमारी बहन के साथ ऐसा हो जाए तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे। वैसे भी 18 साल के बाद क्षत्रिय का जीना बेकार है। क्षत्रिय का खून ऐसे ही बहुत ज़्यादा उबाल मारता है, तो वो हर वक्त मरने के लिए तैयार रहता है। मौत की परवाह नहीं है, गलत किसी के साथ करना नहीं, और सहना तो हमारे दिलो दिमाग में होता नहीं, हमेशा मौत के लिए तैयार रहते हैं। किसी के साथ भी ऐसा होता है तो मरना मंजूर है, लेकिन अपने पर दाग नहीं लगा सकते। हम क्षत्रिय, हमारा पीछे से राजवंश चलते आ रहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय जिनके कुल में भगवान राम ने जन्म लिया, चंद्रवंशी क्षत्रिय जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, जो जदुवंशी क्षत्रिय थे, और चंद्रवंशी वो थे जिनके कुल में महाभारत के पांडवों ने जन्म लिया, महाभारत के पांडवों ने जन्म लिया, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। उसी कुल से हैं हम। तो हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन कभी भी समाज को झुकने नहीं देंगे। पीछे से हमारा इतिहास चलता आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्णा ने भी कहा था महाभारत में कि जो क्षत्रिय धर्म, उन्होंने कभी भी दूसरे धर्म की बात नहीं, उन्होंने कहा क्षत्रिय धर्म। भगवान राम ने भी क्षत्रिय धर्म की बात की थी, उन्होंने भी, भगवान कृष्णा ने भी क्षत्रिय धर्म की बात की थी, और हम भी क्षत्रिय धर्म के हैं। हम अलग धर्म में किसी भी अपनी क्षत्रिय बहन को नहीं जाने देंगे, हमारा धर्म ही क्षत्रिय है। भगवान कृष्णा ने भी ये कहा था कि तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, और जो दूसरी जाति में जाती है वो वर्ण संकर कहलाती है। तो उसी धर्म का पालन हम पीछे से करते आ रहे हैं। तो लेकिन अभी जो मॉडर्न कल्चर आ रहा है वो हमारे समाज की लड़कियों को ख़राब कर रहा है। तो मैं अपने सभी क्षत्रिय भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे गाने बनाइए कि जिससे कि क्षत्रिय जो लड़कियाँ हैं वो जागरूक हों, और वो अपने राजपूत या क्षत्रिय के सिवाय किसी के बारे में ना सोचे। तो कहीं भी ऐसा केस मिलता है तो अपनी लड़कियों पर थोड़ा लगाम रखो, थोड़ा उन कंट्रोल में रखो, ठीक है। कहीं भी जाओ लेकिन अपने कल्चर को मत भूलो। तो एक तो ये मुद्दा है कि हमें मतलब कि वर्ण संकर नहीं बनना है, और दूसरा ये कि हम क्षत्रिय हैं, हमें गोत्रावाद में नहीं बंटना है। गोत्रावाद में बंटकर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। सभी को पता है कि सभी को अपना इतिहास पता होना चाहिए कि हम चंद्रवंशी हैं, जहाँ हम सूर्यवंशी हैं, जहाँ हम जदुवंशी हैं, जहाँ
हम अग्निवंशी हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं सभी को अपना वंश पता होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोत्रावाद करो। गोत्रावाद और जो इंटरकास्ट है ये क्षत्रिय समाज को ख़त्म करने में लगा हुआ है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि गोत्रावाद को बढ़ावा मत दो और अपने नाम के आगे सिर्फ सिंह, राणा या ठाकुर लिखा करो, जो कि हमें वादी मिली है। अपने नाम शुरू में अपने नाम के आगे क्षत्रिय लिखो, उसके बाद जो भी आपका नाम है उसके आगे सिंह लिखो, ठीक है। जो हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादे थे, अपना दादा को पूछ लो कि उन्होंने कभी गोत्रा लगाया? नहीं लगाया उन्होंने गोत्रा। तो फिर तुम क्यों लगा रहे हो? तुम सिंह लगाना छोड़ दिए, तो जिसको बाकी कास्ट के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। कल को तुम अपने गोत्रा लगा रहे हो, सिर्फ सिंह नहीं लगा रहे हो। ये लगाते लगाते आने वाली पीढ़ी आएगी, वो सिंह लगाना भूल गई होगी, सिंह कोई और बने गए होगे। तुम सिंहों के पूत थे, तुम शेरों के पूत थे, लेकिन आज तुम क्या ख़त्म कर रहे हो अपने को, ठीक है। तो सिंह जरूर लगाओ, हर क्षत्रिय भाई सिंह लगाओ। गोत्रा से आप कितनी आबादी हो जाएगी? आपकी गोत्रा से कितनी आबादी होगी? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम इस देश में सबसे ज़्यादा हो। बाकी इतिहास छोड़ जाती हैं सिर्फ 2-3 राज्य तक है, लेकिन हम क्षत्रिय जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं, ठीक है। बीच में 1-2 राज्य छोड़ दिया जाए जहां हम कम हैं, बाकी जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में हम सबसे ज़्यादा आबादी में हैं। 30-35% आबादी है जहाँ की। और राजस्थान, वहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार हम क्षत्रिय हैं। गुजरात के सबसे बड़े ज़मींदार क्षत्रिय हैं। यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड के सबसे बड़े ज़मींदार क्षत्रिय हैं। वेस्टर्न यूपी तो थोड़ा सा है जहाँ थोड़े से किसान हैं 5-6 ज़िले में, बाकी पूरे यूपी में हम क्षत्रिय हैं, सबसे बड़े ज़मींदार। बिहार, एमपी तक, वहाँ छत्तीसगढ़ तक हम क्षत्रिय हैं। तो हमें एक होकर चलना पड़ेगा। सभी को अपना वंश का पता होना चाहिए। लेकिन मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपने नाम के आगे सिंह, राणा या ठाकुर ही लिखाएं, जिससे कि हमारी एकता हो। जैसे किसी का नाम है अखिलेश प्रताप, तो अपने नाम के आगे ऐसे लिखे, क्षत्रिय अखिलेश प्रताप सिंह। आगे अपना गोत्रा लगाना है, उसके आगे लगाओ, लेकिन शुरू में अपना नाम क्षत्रिय अखिलेश प्रताप सिंह। और दूसरी बात, हम क्षत्रिय जाति के हैं, हमारी जाति क्या है? हम क्षत्रिय। राजपूत हमें एक टाइटल मिला है। जैसे हम सिंह, राणा या ठाकुर लगा सकते हैं, वैसे ही हम राजपूत भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, क्षत्रिय हमारी जाति है, और इसी क्षत्रिय को राजपुत्र भी बहुत सारी जगह कहा गया। रामायण में कहा गया, महाभारत में कहा गया राजपुत्र, जो पहले संस्कृत शब्द था। हिंदी तो 11वीं सदी के बाद आई हिंदी, तो उससे पहले संस्कृत में क्षत्रियों को राजपुत्र भी कहा जाता था। जो हमारे एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन बैंस, उन्होंने सबसे पहले राजपुत्र खुद को भी कहा। तो वहाँ से प्रचलन चला कि क्षत्रिय जो जाति थी उन्होंने राजपूत भी अपने को कहना शुरू किया, जो 5वीं-6वीं सदी में। जैसे कि आप जानते हो, क्षत्रिय भी जो योद्धा होता है, जो राजा होता है, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और राजपूत है वो भी राजा का पूत। सामने दिख रहा है कि राजा का पूत। कोई कहता है मिट्टी का पूत, वो फेक है, वो फर्जी है। कोई मिट्टी का कोई वो नहीं, राजा का पुत्र ही आगे जाकर राजपूत कहलाए। जो क्षत्रिय राजे थे उनके पुत्र आगे जाकर राजपूत कहलाए। कोई वैन चौथ, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। सिंपल सी बात है, जो क्षत्रिय राजे थे उनके पुत्र ही आगे जाकर राजपूत कहलाए, ठीक है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, इन 2 कुरीतियों पर फोकस करें। हमें सिंह, क्षत्रिय हैं, हम सिंहों की औलाद है, और अपने नाम के आगे क्षत्रिय और सिंह जरूर लिखाएं। और अपने को कहीं भी अडॉप्ट करना हो तो क्षत्रिय समाज का ही कहे। बाकी राजपूत हमें टाइटल मिला, वो अपनी शान से लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों कुरीतियाँ जो हमें ख़त्म करनी होगी, एक तो कहीं भी, और तीसरी ये बात कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बिजनेस करें, और साथ में राजपूताना के बारे में भी सोचें। हर जगह पूरे देश में राजपूताना बोर्ड जरूर लगवाएं। अपने राजे महाराजे जितने भी रहे हैं वहाँ उनके बोर्ड जरूर लगवाएं हर जगह, जिससे कि लोगों को पता चल सके और हमारी इतिहास चोरी जो कुछ जो चरवाहे लोग हैं वो चुरा रहे हैं वो ख़त्म हो सके। तो
और एक बात कि अपनी जो ज़मीनें हैं, जो क्षत्रियों के पास ज़मीनें बची हैं, सीलिंग एक्ट के बाद भी सबसे बड़े ज़मींदार हम ही हैं। तो अपनी ज़मीनों को थोड़ी संभाल के रखो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। जिस क्षत्रिय के पास पैसे नहीं हैं, ज़मीनें नहीं हैं, वो क्षत्रिय नहीं होता है। मेहनत करके करो कुछ ना कुछ, और उसके साथ ही समाज को भी जागृत करते रहो और कट्टरवादी सोच के कट्टर बनो। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी।